आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी ने आज कमाल ही कर दिया। एक तरफ तो बाजार में 850-900 पॉइंट की गिरावट, लेकिन दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में 13% की बम्पर तेजी देखने को मिली। स्टॉक एक तरफा दौड़ा और क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे 20% के सर्किट का पूरा इसको फायदा मिला और स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 बना। और जो लोग कह रहे थे कि सुजलॉन धीरे धीरे गिरते हुए वापस नीचे आ जाएगा, उनके मुंह पे आज भी ताले लग गए। आप देख सकते हो कि मैंने आपको लगातार बोला था, जब इसका रिजल्ट आया था उसके बाद में इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। रिजल्ट के बेहतर होने के बावजूद भी स्टॉक गिरने लगा। लोग कह रहे थे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको लगातार कह रहा कि इसमें आपको बने रहना है। और बिल्कुल ये देख लो कि साबित हुआ है कि गिरावट के बाजार में भी ये दौड़ा है और बिल्कुल वैसे ही आगे भी दौड़ता रहेगा। सुजलॉन बहुत ही शानदार स्टॉक है। आने वाले समय यहाँ पे तेजी बनेगी। आज बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में पावर सेक्टर में कितनी तेजी बन सकती है और स्पेशली ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाले स्टॉक क्या दौड़ सकते हैं। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या ये आखिरी मौका है जब सुजलॉन में निवेश करें? आने वाले समय में क्या ये स्टॉक 2 डिजिट में चला जाएगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.75 पर, लो बना 7.60 का और हाई है 8.70 का। क्लोजिंग बिल्कुल 8.70 पर ही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी 12.99% की बम्पर तेजी देखने को मिली। बहुत दिन के बाद इतनी शानदार तेजी हमने सुजलॉन में देखी है। यहाँ पे इसकी हम परफॉर्मेंस देखें तो 28 जुलाई को इसकी प्राइस 6.10 के आसपास थी। अब आप 6 रुपये का स्टॉक देख सकते हो कि आज बहुत ज़बरदस्त दौड़ा 870। बहुत ही ज़बरदस्त, कम समय में बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 5 करोड़ 70 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ 81 लाख की डिलीवरी उठाई। डिलीवरी का परसेंटेज 31.79%। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 20 करोड़ 42 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 6 करोड़ 19 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.34% है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था। लगभग देख सकते हो एक जैसा ही वॉल्यूम है, लेकिन आज बम्पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। 30 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बना। तो आप समझ सकते हो कि आज सुजलॉन एनर्जी पूरे बाजार का हीरो था, क्योंकि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। आप देख सकते हो कि बीएससी सेंसेक्स 58,773 के स्तर पर 872 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग है, यानी 1.46% गिरा बीएससी सेंसेक्स। और इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये जो तेजी बनी है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है विंड एनर्जी के लिए। सरकार जल्दी ही पीएलआई स्कीम लॉन्च कर सकती है ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए। यानी सरकार चाहती है कि जो भी पार्ट्स होते हैं विंड एनर्जी के निर्माण में काम आते हैं, वो सारे इंपोर्ट किए जाते हैं और इस वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से लास्ट में जब बिजली का उत्पादन होता है वो भी महंगा होता है और इसी वजह से लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी विंड एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको आजमा नहीं पा रहे। अब इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि विंड एनर्जी के लिए जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इंडिया में ही बनाए जाए, ताकि उसकी कॉस्ट घटे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे। और आने वाले समय में विंड एनर्जी के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो सकता है और सरकार ने इसके लिए पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी कर ली है। और अगर ऐसा हो जाता है तो विंड एनर्जी सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो सकता है और इनके शेयरों में एक बड़ी आग लग सकती है। वैसे अगर सरकार ने इससे पहले भी पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी और ये बैटरीज और सोलर मॉड्यूल्स के लिए रखी थी, जिसमें आप देख सकते हो कि 400 बिलियन रुपीज़ की उन्होंने एक पीएलआई स्कीम लाई थी। अब सरकार ऑफशोर विंड के लिए भी पीएलआई स्कीम ला सकती है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। एक तरह से रिवॉल्यूशन आने वाला है। ये आप देख ही सकते हो पिछले कई दिनों से सरकार लगातार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं विंड एनर्जी को बूस्ट देने के लिए और इसके लिए वो पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रहे हैं। जो ई रिजर्व पॉलिसी है उस ऑक्शन को भी बदल के उसकी जगह पे नई ऑक्शन पॉलिसी लाने वाले सरकार। और जो भी कंपनियों की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को निपटारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम भी लाया गया है, यानी लोगों के लिए अब वो छूट दे दी गई कि आप कहीं से भी बिजली का इस्तेमाल करें, आप चाहे तो ग्रीन एनर्जी का भी इस्तेमाल करें, उसके लिए उनको ग्रीन सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। तो सरकार ने जो रास्ते अपनाए उसकी वजह से आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। कुल मिला के आप देख सकते हो पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये जो रिपोर्ट कह रही है, जो रिसर्च रिपोर्ट निकल के आई है कि आने वाले समय में वेदर की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एक रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो लिमिटेड हो जाएंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में जो लगातार ये जो
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है और ये एक लिमिटेशन पे आ सकता है। और स्पेशली कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी है जो ज़्यादा आने वाले समय में और डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से जो जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें कमी आ सकती है। लेकिन उनका कहना है कि इसके उलट आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में और तेज़ी आ सकती है। और आप देख सकते हो कि स्पेशली उनका कहना है कि जो विंड एनर्जी है फिलहाल वो राज्य में फिलहाल है, जिसमें आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन राज्यों में यहाँ पे आप विंड एनर्जी आपको दिखाई देगी। वहाँ पे बहुत सारे विंड फार्म लगाए गए। और ये जो नई स्टडी सामने आई है यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेथोडोलॉजी पुणे की तरफ से किया गया है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में तो तेज़ी आएगी, लेकिन विंड एनर्जी में जो ऑन शोर है उसमें तो आपको और आते हुए संभावना दिखेगी, लेकिन ऑफ शोर में आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में और गिरावट की संभावना बन सकती है। तो सरकार को भी ऑन शोर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, उसके लिए अब सारा का सारा दारोमदार आएगा धीरे धीरे विंड एनर्जी के ऊपर, क्योंकि सोलर पावर की तो लिमिट बन चुकी है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से राहत के द्वार खोलने शुरू कर दिए गए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि सरकार ने 13 स्टेट को बैन कर दिया पावर एक्सचेंज पे कामकाज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनका बकाया ड्यू दे नहीं पा रहे थे। 5,000 करोड़ रुपीज़ का बकाया है और काफ़ी समय से वो ड्यू नहीं दे पा रहे थे और इस वजह से उनके वहाँ पे ट्रेडिंग को रोका गया और उसके बाद में उन्होंने बकाया चुका दिया गया। तो अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को लेकर भी सरकार ऐसे ही सख्त कदम उठाने वाली है। जो स्टेट समय पे पेमेंट नहीं चुका रही है उन सारे का कारोबार बंद होने वाला है, उनको बिजली नहीं मिल पाएगी। सरकार ने अब ठान लिया है कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकालना है, यानी एक तरह से जो उनका बकाया वो जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए। और सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू भी कर दिए और इस वजह से आने वाले समय में इस सेक्टर की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। एक तरफ तो सरकार फेवरेबल पॉलिसी ला रही है और दूसरी तरफ पुराना इनका जो बकाया है उसको वसूल करवाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में तो बहुत तेजी आने वाली है। तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है और इस समय आपको सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। और नतीजा ये है कि आज हमें इन खबर के दम पे तेजी आती हुई दिखाई दी और बड़े फंड हाउस ने आज जमकर खरीदारी की है। आप वो देख सकते हैं, आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। 9:41 पर आप देख सकते हो 7.70 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। और ये खरीदारी इसलिए है क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस जो कम थी वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12:08 पर 7.80 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 12:12 पे यहाँ पे 8 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई और आप देखोगे प्राइस लगातार बढ़नी शुरू हो चुकी है। उसके बाद 12:18 पर 8.20 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर आप देखोगे तो 1:33 पर 8.35 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई और प्राइस लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर 1:42 पर 8.50 की प्राइस से देख सकते हो कि 21 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 1:45 पर 8.65 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 2:22 पर 8.45 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई है। उसके बाद फिर 3:19 पे 8.55 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 3:20 पर 8.60 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:22 पर 8.65 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि आज बड़े जो भी है बड़े फंड हाउस ने जमकर खरीदारी की है, चाहे एफआई हो या डीआई हो, जिसने भी है, लेकिन आज बहुत बड़ी खरीदारी हुई है और इसी खरीदारी के दम पे आज हमें 30 करोड़ का बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया। और ये बात तो इशारा है कि आने वाले समय में अब सुजलॉन में तेजी आएगी और स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। शॉर्ट टर्म में गिरावट पे आप डरने की कोई बात नहीं, मैंने बार बार बोला है स्टॉक नीचे आता रहेगा जाता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे जो इसकी मास्टर रेटिंग है वो भी यही इशारा करिए, इस पर 5 स्टार में से 3 स्टार मिल रहे। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार है। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो 7.60 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.50 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 7.40 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.80 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 7.90 तक स्टॉक जाएगा और उससे ऊपर गया तो 8 तक जाएगा। अब आप देख लो कि प्राइस तो इसकी आज क्लोजिंग कहाँ पे पहुंची, यानी 8.70 पे। तो ये तीनों के तीनों जो इसके रेजिस्टेंस है वो आज बहुत ही जल्द ब्रेक कर दिए और स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। तो डरने की कोई बात नहीं, जब इतनी भयंकर गिरावट में भी स्टॉक
तेजी से ऊपर जा सकता है, तो ये आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। और जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक पॉलिसी का बदलाव शुरू कर दिया विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, उससे बात समझ में आने लगी आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी यानी नंबर 1 कंपनी सुजलॉन एनर्जी, तो इसको बेनिफिट पूरा मिलने वाला है। बहुत ही पुरानी कंपनी और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, तो इसका फायदा मिलने वाला है। और ऐसे में ये छोटा सा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जिस तरह से इसकी प्राइस पहले 400 के आसपास थी, आने वाले इसमें हो सकता है कि उस प्राइस को भी ये क्रॉस कर जाए। तो इन इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, बिल्कुल डरे नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद